गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे फूड बच्चा लोग, हमारी टीम जेई इंजेक्शंस आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स ले आई है। जेई मेंस 2021 है ना। बहुत सारे बच्चा लोगों की ये डिमांड थी कि ना चीजें अब समराइज भी नहीं हो रहा है। कोरोना कोरोना पूरी दुनिया खेल रही है और बच्चा लोगों के लाइफ के साथ भी खेला जा रहा है, कह नहीं सकते। तो अब ये नहीं पता कि ना अगला जेई में जैन में होगा कि शिफ्ट करे आगे, कुछ आइडिया नहीं है। फिर भी अपने को तैयार तो रहना ही है। तो ना लेट्स हम लोग ना इसको एक आप लोगों को जो अपना रिवाइज करना है करना ही है। साथ में एक ना कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम रिवाइज कैसे करें, है ना। तो उसके लिए हम लोग ना यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। आगे मूव करने से पहले ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माई सेल्फ इज देवेश सिंह। आई हैव डन स्टडीज फ्रॉम IIT दिल्ली। I have a total experience of 10 years, including 6 year in Vidya Mandir classes head office Delhi, जहां से रैंक आती है। तो अच्छा करेंगे आप लोग। अगर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, थोड़ा आप भी इंजॉय कीजिएगा, थोड़ा हम भी इंजॉय कीजिएगा और मजा आएगा। तो चलो अपन लोग बच्चा स्टार्ट करते हैं अपना। एलिमेंट में कनेक्शन है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कुछ ना तो वो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ऐसा बच्चा जो पहला सेट है ना, अपने को मोटा मोटा आइडिया चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अप्लाई करने को पूछा जाएगा ना। तो मोटा आइडिया होना चाहिए। जो पहला सेट है उसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। और साथ में ये है कि जो एलिमेंटल कनेक्शन है पहले सेट का, वो 1 to 1 होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है तो वही ए का एलिमेंट किसी और से कनेक्ट हो जाए। मीन्स अपने को बस कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी ए की तरफ से एलिमेंटल कनेक्शन होना चाहिए वो 1 and only 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग बोलें कि f फ्रॉम a to b इज ए फंक्शन जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कुछ नॉमेनक्लेचर में 2-3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज को डोमेन, व्हाट इज रेंज, या व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेंज एंड को डोमेन, आपको पता ही है। और यहाँ पे 1-2 टर्म और आते हैं, इमेज ऑफ एलिमेंट एंड प्री इमेज ऑफ। तो जैसे अपन लोग यहाँ पे एक फंक्शनल कनेक्शन देख रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इस फिगर में कि ना अपने पास जो सेट ए का एलिमेंट स्मॉल ए है, ये सेट बी के एलिमेंट 3 से कनेक्टेड है। तो अपन इनमें कनेक्शन में नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? 3 को बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, 3 को बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और साथ में ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 3 अंडर एफ। तो अपने को इमेज मतलब अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो प्री इमेज होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, जो इमेज होता है वो को डोमेन का एलिमेंट होता है। और इन जनरल रेंज इज ए सबसेट ऑफ आर। तो एक बार आप स्लाइड को देख लीजिएगा, कैसे जज करेंगे बताओ, जल्दी बताओ कि कोई अपने पास कनेक्शन, दो सेट के एलिमेंट जो कनेक्शन है वो फंक्शन है कि नहीं। तो अपन के पास फंडामेंटल तो कंडीशन वही है कि सेट ए का जो पहला सेट है उसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। साथ में जो भी पहले सेट के एलिमेंट है वो सेट जो दूसरा सेट के या कोडोमेन सेट है उसके एलिमेंट जो कनेक्शन होना चाहिए 1 and only 1 होना चाहिए। जैसे ये वाला मैंने एक डायग्राम आपको दिया, और इसको ना मतलब आंखें खोल के देख के बताओ बेटा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप जब इसको ना गौर से देखोगे, प्यार से देखोगे ना, है ना, आंखें फाड़ के देखोगे, फिर आपको दिखेगा अच्छा ऐसा है क्या। जो यहाँ पे पहले सेट का एलिमेंट एक्स है ना, और जो दूसरे सेट बी है इसके 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक तो 1 से कनेक्टेड है और एक तो 4 से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन यूनिक नहीं हुआ, इस वजह से दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। जबकि सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की, लेकिन दूसरी वाली नहीं हो रही। एक दूसरा डायग्राम ले लिया बेटा। अब यहाँ पे देखो सेट ए का ना जो एक एलिमेंट है टी, ये सेट के बी के किसी एलिमेंट से कनेक्टेड ही नहीं, मीन्स छूट गया, है ना। तो अपन इस केस में बोलेंगे दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद अपने पास आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट या ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया जाए, है ना, तो ग्राफ देख के आपको जज करना रहे, बताना रहे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पूरे फंक्शन के चैप्टर में आपको 2 लाइन टेस्टिंग आता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप लोगों को तो याद है, ये तो क्रैश कोर्स है, सुपर रिवीजन है, आप लोग पढ़ तो चुके हैं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन की टेस्टिंग है,
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये इंजेक्टिव या वन वन या मोनोमॉर्फिक मैपिंग की टेस्टिंग है। अब बोले ना वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या होता है, उसमें आप क्या करोगे, बोलेंगे ना अगर आपको ग्राफ दिया है और आपको उसको देख के जज करना है कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, तो अपन लोग बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, ग्राफ का जितना भी एक्सटेंशन है उसमें वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, है ना। तो वर्टिकल लाइन बेटा ड्रा करेंगे। अगर ऐसा हो जाए, किसी एक भी जगह पे ऐसा हो जाए कि वर्टिकल लाइन हमारा ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो अपने पास जो ग्राफ है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे दूसरा वाला आप देखो, एक सर्कल का है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यानी ये जो ग्राफ होगा वो नॉट फंक्शन का है और ये ग्राफ जो है वो फंक्शन का है ना। तो ये वाली चीज अपन को, तो टोटल अपने पास फंक्शन की टेस्टिंग आप ना, जो कंडीशन है बेसिक 2 कंडीशन ध्यान रखना है, और ग्राफिकल है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसके बाद अपन लोग आते हैं कि हम लोग डोमेन की बात करते हैं। तो अभी तो बात बोला कि व्हाट इज फंक्शन, बोले कि ना ये 2 सेट के एलिमेंट में कनेक्शन है, तो जो पहला सेट है उसी का नाम तो डोमेन था ना। तो क्वेश्चन आता है ठीक है, चलो अपन लोग ना इसका सेट बिल्डर मेथड से इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि डोमेन एक कलेक्शन है और कलेक्शन की रिप्रेजेंटेशन का 2 तरीका है, आप लोगों ने सेट थ्री में पढ़ा है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा है क्या, व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो अपन लोग इस वाले में सेट बिल्डर फॉर्म से डोमेन को डिनोट कर रहे हैं। क्या हो कि अगर व्हाट इज डोमेन, बोले इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर सच दैट दिस कनेक्शन इज डिफाइंड, या अपन लोग रियल सेंस में डील कर रहे हैं, या रियल, हम लोगों के सिलेबस में 99% फंक्शन रियल फंक्शन है, तो अपन लोग बोलेंगे वाई एफ एक्स इज डिफाइंड एंड रियल, है ना। तो बोलेंगे अपन लोग ना जो भी फंक्शन या कैलकुलस में डोमेन निकालते कैसे हैं, बोलेंगे ये दिखेगा कि एक्सप्रेशन कैसा है ना। तो जैसा एक्सप्रेशन उसी हिसाब से अपना तरीका, है ना। दुश्मन के हिसाब से अपन लोग हथियार बदल देते हैं। कोई टुच्चा सा दुश्मन आ गया तो उसको अपन लोग AK-47 से थोड़ी मारेंगे, उसको अपन लोग ना लाठी डंडा से मार देंगे। तो जैसा अपने को, अगर तगड़ा दुश्मन आ गया तो उसको अपन देखेंगे, तो जैसा अपने को दुश्मन उसी हिसाब से अपना तरीका। तो बोलेंगे रूल्स जो डोमेन के फाइंड करने के मीन्स 1 एक्सप्रेशन रहे, तो अपने को कॉमन सेंस से पता कि डिनोमिनेटर कभी भी नॉन जीरो नहीं लेना चाहिए, तो अपन लोग कंडीशन लगा देंगे। फिर बोले अगर अंडर रूट में रहे तो क्या कंडीशन जनरेट करेंगे, बोले रियल सेंस में अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती, इट मस्ट बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे। बोले 1 अंडर रूट fx का एक्सप्रेशन रहे तो क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, अंडर रूट की वजह से तो नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में भी है तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा देंगे। फिर बोलेंगे अच्छा log fx बेस gx है, इस तरह यहाँ भी कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x रहे और बेस में भी कुछ एक्सप्रेशन ऑफ x रहे, तो फिर अपन लोग डोमेन कैसे पे क्या कंडीशन जनरेट करेंगे, तो बोलेंगे ऐसा है कि आप ना पहले तो जो लॉग में जिसका क्वांटिटी का लॉग लेते हैं दैट मस्ट बी पॉजिटिव, कंडीशन नंबर 1। बेस कंडीशन 2 है, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी नॉट इक्वल टू 1। तो टोटल 3 कंडीशंस हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे और उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा डोमेन किसका, log fx बेस gx का। अब अपन लोग बोले चलो अच्छा एक्सपोनेंशियल का देखते हैं, तो बेटा अगर एक्सपोनेंशियल बोले एक्सपोनेंशियल अगर e की समथिंग रहे तो हमेशा डिफाइन होता, बस वो डिफाइन होना चाहिए, तो e पावर fx में सिर्फ fx डिफाइन है तो काम हो जाएगा। बोले साइन इनवर्स fx का डोमेन, कॉस इनवर्स fx का डोमेन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे जो साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट है ना, या कॉस इनवर्स के अंदर का इनपुट है, इसकी बाउंड्री -1 से 1 होनी चाहिए, ठीक है। बोले सेक इनवर्स का या कॉसेक इनवर्स के लिए आप क्या कंडीशन जनरेट करेंगे, बोले इसका मैग्नीट्यूड या तो -1 से, जो क्वांटिटी है ग्रेटर इक्वल टू 1 मीन्स या तो क्वांटिटी -1 के इक्वल या उससे छोटा है, या 1 या उससे बड़ा है, ये वाली जनरेट करेंगे। बोले tan इनवर्स के लिए तो बोलेंगे अपन वो तो हमेशा डिफाइन होता है, या कॉट इनवर्स हमेशा। फिर अपन लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अलजेब्रा ऑफ डोमेन की बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए अपने पास 2 फंक्शन रहे, कौन सा fx और gx, बोले इसका डोमेन fx का डोमेन d1 fx और gx का डोमेन d2, बोले अच्छा ये बताओ इनके अगर हम इनका सम जो है लेके एक नया फंक्शन बना दें, डिफरेंस लेके नया फंक्शन बना दें, प्रोडक्ट लेके नया फंक्शन बना दें, तो उनका डोमेन क्या होगा। तो इन तीनों केस में अपने को क्या होगा, इंटरसेक्शन डायरेक्टली आप ले लिया, इंडिविजुअल इंटरसेक्शन। लेकिन अगर आप रेशियो लेके नया फंक्शन बना रहे हैं
तो अभी भी इंटरसेक्शन ही होगा, लेकिन चूंकि अब जी एक्स अब डिनोमिनेटर में आ गया, तो अगर जी एक्स कहीं जीरो है तो वो चीज़ आपको डोमेन से इंटरसेक्शन वाले से हटानी है। तो ये बेसिक तरीका जो आप लोग अप्लाई करो, फटाफट रिवाइज कर लो। और अपन लोग फिर अब मेन ब्रांचिंग पे आते हैं कि देखो अब जो बेसिक क्लासिफिकेशन है फंक्शन का, वो कैसे अपन डील करेंगे। तो हमें फंक्शन की डिफिनीशन पता, व्हाट इज फंक्शन, आज की बात कोई पूछे तुरंत बता देना। बोले जो मेजर कैटेगरी अपन लोग फंक्शन की पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा दुश्मन वैसा हथियार है ना, इसी तरीके से आपको डील करना है। तो अगर अपन बोले कि दुश्मन हमारा एल्जेब्रिक टाइप का है, ट्रांसीडेंटल टाइप का है, या पीस वाइज मीन्स टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है ना, तो समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा है तो अपन लोग जिस तरीके का गैंग रहेगा उसी के हिसाब से अपन लोग अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। बोले एल्जेब्रिक में क्या पढ़ेंगे, बोले अपन लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, इरेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, पावर फंक्शन पढ़ेंगे, या इनकी इंटरमिक्सिंग पढ़ेंगे। बोले ट्रांसीडेंटल में क्या होता है, बोले जो एल्जेब्रिक नहीं है ना, तो अब उसमें एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। बोलेंगे अच्छा टुकड़े टुकड़े गैंग में क्या आता है, बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर एंड सो ऑन भी था। मैंने उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेंस के सिलेबस में नहीं है ना। तो अपन या इनकी इंटरमिक्सिंग पढ़ते हैं। तो एक बार मेजर कैटेगरी देखिए। अब क्वेश्चन आता है एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर ना, फटाफट डीलिंग कर लो भैया, है ना। तो अपन देखते हैं कि एल्जेब्रिक का एक मेजर कैटेगरी है पॉलिनोमियल फंक्शन। बोले व्हाट इज पॉलिनोमियल, बोलेंगे कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। बस ये सीधा सटीक डिफिनेशन यही है ना। और आपसे बोला कि कुछ लोग यही समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल है ना। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इट इज पॉलिनोमियल इन वन, रियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता है ना, और मल्टीपल वेरिएबल के भी होते हैं। तो जो आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ के आते हैं ना कि यही आपको दिखता है यही सब कुछ बाप है पॉलिनोमियल का, नहीं ना। इट इज बेसिकली ये पॉलिनोमियल है, अच्छी बात है, लेकिन इट इज रियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। बोले इसका डोमेन क्या होता है, बोले इंटायर रियल लाइन। बोले रेंज क्या होता है, बोले ऑड डिग्री का है तो इंटायर रियल लाइन, अगर इवन डिग्री का है तो आपका इंटायर रियल लाइन का एक सबसेट होगा, है ना। जैसे अपन 2 डिग्री का हो जाए, 4 डिग्री का हो जाए, तो इवन डिग्री का है तो आपका जो रेंज एक सबसेट होता है किसका, इंटायर रियल लाइन का। फिर अपन लोग कुछ बेसिक तरीके से जो आपने पढ़ रखा है इसको रिवाइज करो। क्या कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट रहता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एक्स प्लस बी फॉर्म का होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसके बाद एक जबरदस्त फार्मूला है ना, ये इंपॉर्टेंट बेटा। क्या आपके पास इस दुनिया में 2 ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस दुनिया में 2, है ना, चाहे वो अमेरिका में बसे चाहे इंडिया में बसे, हमेशा सिर्फ 2 फंक्शन है। कौन सा, 1 + x पावर n, 1 - x पावर n। किस कंडीशन, फंक्शनल कंडीशन को, fx + f(1/x) = fx × f(1/x), है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इस दुनिया में सिर्फ 2 पॉलिनोमियल है। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर अपन लोग डील करते हैं बेटा जी, है ना, रेशनल फंक्शन, है ना। अब रेशनल फंक्शन की बात करें, अच्छा बोले रेशनल फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। अब रेशनल नंबर से कंफ्यूज मत करना। बोले व्हाट इज रेशनल नंबर, बोलेंगे कि ऐसी नंबर या तो अगर रेशियो फॉर्म में है तो रेशियो ऑफ इंटीजर, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो 2 फॉर्म होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हो जाए, NTR, है ना, साउथ का हीरो। तो अपन लोग यहां से देखते हैं। तो रेशनल नंबर से कंफ्यूज नहीं करना। बोला रेशनल फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, तो उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। अब अपने पास इस तरीके का आसान है, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, या अपन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ऐसा नहीं रहेगा कि आप रेशनल फंक्शन बोल रहे हो तो पॉलिनोमियल ऊपर पॉलिनोमियल नीचे, बोले 1 करोड़ डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर, बोले नीचे वाला पॉलिनोमियल 2 करोड़ का डिग्री, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। IIT वाले हमारी औकात जानते हैं, तो इस हिसाब से ज्यादातर क्वाड्रेटिक, या अगर उनको बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाना है तब आके क्यूबिक के पास जाते हैं, अदरवाइज इसी चारों में से रह जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इनका डोमेन क्या होता है, बोलेंगे भाई डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, लॉजिक इस्तेमाल करना। बोले इनका रेंज कैसे फाइंड करते हैं, बोले मेथड ऑफ इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। बोले मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या है, बोलेंगे वही तो होता है y = fx का एक्सप्रेशन रहे,
तो अपन लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू जी वाई बनाएंगे और लॉजिक क्या लगा देंगे रेंज के लिए कि रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वाई ऑल दोज रियल नंबर सच दैट x इक्वल टू जी वाई जो है ये रियल है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू जी वाई टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बना दो और फिर लॉजिक लगा दो कि ये कब y की किस वैल्यू के लिए रियल है। ऐसे सारे कलेक्शन क्या होता है, रेंज होता है। तो ये मेथड ऑफ इन्वर्जन से होता है। बोलेंगे अच्छा ये डायरेक्ट तरीके से आप देखो, कभी भी आपके पास बोला जाए y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 1, बोले इसका रेंज क्या है, बोले वन लाइनर रेंज इक्वल टू r माइनस, आप क्या करना न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x 3, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x 2। तो एक यहाँ पे 10 सेकेंड में आंसर देना कि लीनियर बाई लीनियर अगर रेशनल फंक्शन है तो r माइनस न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट कर रखा है, तो इसको देख लेना बेटा। बोले अगर लीनियर बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहे तो क्या करेंगे, बोले कोई बात नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाओ, क्योंकि x डालने पे ही y मिलेगा तो x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक कंडीशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करने से आपको रेंज मिल जाएगा। लेकिन एक ना स्टार कंडीशन, तारा कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ये वाला आप तभी अप्लाई करेंगे जब कॉमन फैक्टर ना हो, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर ये कॉमन फैक्टर है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। बोले कॉमन फैक्टर है तो क्या करेंगे, बोले ऊपर नीचे से कॉमन फैक्टर क्रॉस करके रेसिडुअल फंक्शन बनाओ, उसकी रेंज निकालो, फिर जो आपने काटा है वहां पे देख लो कि y की वैल्यू शामिल करना है कि नहीं शामिल करना है। तो दैट विल डिपेंड, वो मजेदार कैटेगरी है, उसमें देखेंगे फर्दर कभी। फिर अपन लोग आते हैं यहाँ पे, बोले इरेशनल फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें रेडिकल साइन होता है, जैसे स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, इस टाइप का एक्सप्रेशंस रहे तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। बोले पावर फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे y इक्वल टू k इंटू एक्स पावर n टाइप का, जहाँ n क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे ये सारे एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स पावर 1/3, 1/5, है ना, ये सब क्या है, पावर फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा कुछ बच्चा टाइप का ग्राफ है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ना आगे इसके एप्लीकेशन से आपको बहुत कुछ होना है। बोले रूट एक्स का ग्राफ ये वाला, बोले एक्स स्क्वायर ये तो सब पता ही है, बोलेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब, बोले इस तरीके से होता, बोलेंगे y इक्वल टू एक्स पावर 1/3, एक्स पावर 1/5, वो इसका पैटर्न इस टाइप का होता है ना। चलो बच्चा जी, फिर अपन लोग आगे मूव करते हैं। क्या, अब तो हो गया रेशनल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल की बात आते हैं, मीन्स हम लोगों ने अलजेब्रिक को उड़ा दिया। अब आते हैं, उड़ाते हैं हम लोग, है ना, ट्रांसेंडेंटल को। बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, बोले नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन जो अलजेब्रिक नहीं उसी का है और कोई खास मतलब नहीं है। तो अब बोलेंगे इसकी जो पहली कैटेगरी है, बोले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बोले y इक्वल टू कांस्टेंट पावर वेरिएबल, मीन्स y इक्वल टू a पावर x, जहाँ पे जो a है उसको बोलते हैं बेस, और आपके पास इसकी BC भी बोले तो बेस कंडीशन क्या है, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, बेस मस्ट बी नॉट इक्वल टू 1। इसके बाद फिर हम लोग बोले इसका डोमेन क्या होता है r, बोले रेंज क्या होता है, बोले 0 टू इन्फिनिटी, है ना। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा, अगर बेस आपका 0 से 1 है तो ग्राफ क्या होगा। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है दूसरा ब्रांच लॉगरिथमिक का, कि अगर अपन लोग यहाँ से देखें y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, बोले इसमें x क्या होता है, बोले पॉजिटिव, बोले बेस कंडीशन वही है जो एक्सपोनेंशियल वाला है। बोले इसका ग्राफ क्या होता है, बोले ग्राफ देख लो भाई, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा, और अगर a लेस देन 1 है तो यहीं से ऐसे निकल आएगा। ठीक है, ये है 0 से a बेस 1 की। फिर बोले ना, ये जो अपन लोग बेसिक क्लासेस, फंडामेंटल क्लासेस में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करो, लॉग mn, लॉग m/n, लॉग m पावर p, तो पावर बेटा प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, p टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये डिफ्रेंशिएशन में यूज होता है। अगर यहाँ पे m पे भी पावर और बेस पे पावर रहे तो जो बेस वाला पावर है वो प्री डिवाइड होता है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी की पावर है जिसका लॉग ले रहे हैं उसका पावर प्री मल्टीप्लाई होता है, तो ये ध्यान रखना। फिर अपन लोग यहाँ बोले कि लॉग a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन लॉग, ये क्या हो गया, लॉग b बेस a, ये ठीक होता है। फिर ये बेस चेंज फार्मूला है। फिर आपके पास एक चीज़ यहाँ पे ये
ये यहाँ की चीज़ें हैं आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, मीन्स ए पावर लॉग एम बेस बी, तो m इसकी जगह पे रिप्लेस करके आ सकता है। तो ये वाली चीज़ है, log a बेस ए 1 होता है, log 1 बेस ए 0 होता है। और फिर अगर अपन लोग यहाँ पे लॉगरिथमिक इक्वलिटी की बात करें, इसको ये बार बार आता है कि लॉग में दिया रहा है एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन करो, एक्सपोनेंशियल है तो लॉग कन्वर्जन करो, तो ये चीज़ आता है। फिर लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी की बात है कि अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर बेस आपका मतलब ग्रेटर देन 1 है तो लॉग बढ़ा तो इनपुट बढ़ा, इनपुट बोले तो यहाँ पे जो एक्स और वही है ना। और अगर बेस लेस देन 1 है तो लॉग बढ़ा तो इनपुट छोटा, ये रिवर्स ऑर्डर में आपका कंडीशन जनरेट होता है। तो ये यहाँ से आप देखें ना। और अब अपन लोग आते हैं ना, ये चीज़ आप अभी ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ ही चुके हैं 11th क्लास में, है ना। जो बेसिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके पास आते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले साइन फंक्शन है ना। साइन फंक्शन बोले ये कैसा दिखता है, y इक्वल टू साइन एक्स, बोले डोमेन आर रेंज -1 से 1, कोसाइन फंक्शन ऐसा दिखता है, डोमेन रेंज, ये सब सारा आप कुछ फटाफट देख लेना बेटा। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आता है, बस इनका ग्राफ देख लो, पता तो है ही आपको, ये वाला साइन का ग्राफ है, ये वाला कॉस का ग्राफ है, ये टैन वाला ग्राफ है। टैन बहुत ही मोटिवेटेड फंक्शन है, इससे इंस्पायर हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके की कोरोना की हालत चल रही है ना, आप लोगों का मूड ऐसे स्विंग करता है, बहुत तेजी से ना वेरी करता है। कभी तो आप ऐसा लगेगा दुनिया फाड़ देंगे, और कभी ऐसा लगेगा कि कोई अपना न रहा, कोई सहारा न रहा, ये सब भी हालत होगी, है ना। तो लेकिन टैन के साथ मोटिवेट होने की जरूरत है क्या, कि ये छोटे से गैप में ना एकदम बहुत तेजी से एक्सेलरेट होके -∞ से +∞, गैप तो इतना है -π/2 से π/2, बहुत तेजी से फाड़ के रख देता है दुनिया की, है ना। तो ये दैट्स इंपॉर्टेंट है। अब इससे मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये ना वैसे है, मुंह लटका के बैठने वाला ग्राफ है। तो इसको देख लेना बेटा जी, ये सेक का ग्राफ है, फिर ये कॉसेक वाला, यहाँ से ये कॉसेक का ग्राफ है। तो ग्राफ एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद अपन लोग आते हैं कि ITF का मेन बेसिक देख लेते हैं। हाँ जी, बोले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बोले इसका तो अलग चैप्टर ही होता है, लेकिन चूंकि फंक्शन में डील कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके बारे में जितनी भी एप्लीकेशन की चीज़ें हैं वो तो देखेंगे। तो बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, बोले एक्स क्या हो, यहाँ का एक्स क्या हो सकता है, बोले -1 से 1, बोले इसका ना, इसका औकात कहाँ से कहाँ तक जाएगी, बोले -π/2 से π/2। बोले ये XY प्लेन पे कैसा दिखता है, देखने पे कुछ होता है कि नहीं, बोले ऐसा होता क्या होगा इससे, है ना। तो अपन लोग फिर आगे मूव करते हैं, किसमें, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, बोले क्या होता है इसका डोमेन -1 से 1, क्या रेंज 0 से π, इंक्लूजन एंड पॉइंट, बोले ग्राफ, बोले ना रोते हुए नीचे आता है। फिर अपन लोग आते हैं tan के पास, है ना, tan इनवर्स x, है ना। तो इसका डोमेन इंटायर रियल लाइन रेंज -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, ग्राफ बोले ऐसे दिखता है ना। आप थोड़ा सुस्त हो गया बेचारा, पिछली बार tan वाला मोटिवेटेड था, tan इनवर्स सुस्त हो गया। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बेटा 0 से π इसका रेंज होता है, डोमेन इंटायर रियल लाइन, और ग्राफ आपके पास ये हमेशा रोने वाला है। इसके बाद फिर सेक इनवर्स वाला ग्राफ एक बार रिवाइज कर लेना, और कॉसेक इनवर्स का ग्राफ रिवाइज कर लेना। देखो कैसे कैसे बन रहा है ना। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो स्लाइड रोक के या पॉज कर, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो एक्चुअली मैं तेजी से क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, तो थियरी तो आप लोगों को पता है, जस्ट एक ग्लिम्स उसका देख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो बेटा जी, इसके बाद अपन लोग आते हैं, अच्छा टुकड़े टुकड़े गैंग के पास आ गए हम लोग ना। तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्या बोल रहे हैं कि ना, एक तो टुकड़े गैंग में कई सारे लोग हैं ना, तो अपन लोग बोलते हैं एक है इनमें कौन सा, मॉडुलस फंक्शन। बोले ये क्या होता है, बोलेंगे ये ना, ये लोग ऐसे बेवफा टाइप के लोग होते हैं, ये अपनी डिफिनीशन ही चेंज कर देते हैं। अब जीरो के राइट में, जीरो या जीरो के राइट में ये y इक्वल टू एक्स के तरीके से आते हैं, लेकिन जैसे यहाँ से मूव किए ना, दूसरी पार्टी देखा तो ये अपना फेस बदल देते हैं, अपनी चीज़ें बदल देते हैं, बोले y इक्वल टू -x के तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया, तो इनका ग्राफ आप लोग देख लीजिए और डिफिनीशन देख लीजिए। डोमेन इंटायर रियल लाइन रेंज 0 टू इन्फिनिटी, बोले इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बोले जो एप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लिस्ट कर रखी है वो फटाफट देख लो बेटा आप लोग। हाँ, तो जैसे अपन लोग बोले ये कई बार इस्तेमाल करते हैं, x² और mod x² सेम चीज़ है, बोले mod x √(x² है, मैग्नीट्यूड
डिनोट करता है? बोले मॉड एक्स का जो है माइनस एक्स और एक्स का मैक्सिमम है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बोला जाए कि माइनस मॉड एक्स क्या है, माइनस एक्स और एक्स का मिनिमम है। ये वाले पे IIT 2000 एडवांस में पूछा गया था। और फिर इसको वाले को देखना कि अगर अपने को दो फंक्शन का मैक्सिमम लेना है या दो फंक्शन का मिनिमम लेना है तो आप यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इनइक्वालिटी बेटा कि अगर दो फंक्शन के समेशन का मॉडलेस आर इक्वल टू देयर इंडिविजुअल मॉडलेस, है ना, लेकिन बोले इक्वालिटी कब अकर करेगा, बोले सेम साइन का होगा तब अकर करेगा, है ना। बोले वो काम डिफरेंस में बताओ, बोलेंगे डिफरेंस का मॉड जो होता है वो भी अपने को लेस आर इक्वल टू होता है, लेकिन इक्वलिटी कब अकर करेगा, जब अपोजिट साइन का होगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा इक्वलिटी, ठीक है। इसके बाद अपन लोग ये बेसिक रूल अपनाते हैं इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए कि मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू ए है तो एक्स माइनस ए से ए के बीच में है। अगर मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए है तो ये माइनस ए से के लेफ्ट में या ए के राइट में, या मॉड एक्स जो है ए और बी के बीच में सैंडविच्ड है, फंसा हुआ है बेचारा, तो बोले एक्स कहाँ से कहाँ तक फंसेगा, बोलेंगे माइनस बी से माइनस ए और ए से बी के बीच में फंसेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ है बेटा जी, देख लेना सारे लोग। फिर अपन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, बोले किसी रियल नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट, जैसे किसी भी रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट है उसी का नाम अपन लोग दे देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, लेस आर इक्वल टू एक्स। तो अपन को थोड़ा कुछ बोलने में भारी भारी सा फील होता है, अच्छा लगता है, दुनिया शांति से नहीं रहना चाहती, कुछ भारीपन चाहिए। तो ग्रेटेस्ट आप ना लूज लाइन में बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, लेकिन वो पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू एक्स, फिर आप समझो क्या हो रहा है। तो ये उसका ग्राफ है बच्चा, और ये हमेशा डिफाइन है। रेंज क्या है, इंटीजर। रेंज क्या है, इंटीजर। बोले प्रॉपर्टीज क्या है, बोलेंगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो जो एक्स है अपने ग्रेटर जो इंटीग्रल पार्ट है उससे ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी है। और बोलेंगे अगर आपने ना इसका 1000 टाइम इंटीग्रल पार्ट किया, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार इंटीजर बन गया तो उसके बाद ना एक ही बार लगाओ तब भी कोई। बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, बोलेंगे अगर एक्स इंटीजर है तो 0, एक्स इंटीजर नहीं है तो अपन को -1। बोले कि अगर अपने एक्स में कुछ इंटीजर एडेड रहे या सब्ट्रैक्टेड रहे तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ये इनइक्वालिटी काफ़ी यूज होता है, तो उसका ध्यान रखना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एन रहे तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एन है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन रहे तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू एन प्लस 1 है। लेस आर इक्वल टू एन रहे तो ये वाली चीज़ आप फटाफट देख लो, और ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, कभी कभी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो वो देख लेना। और फिर अपन आते हैं, थियरी खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें बच्चा तो बोलेंगे कि किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शन होता है उसका सिंबल देखो, अच्छा मिडिल करली ब्रैकेट इस्तेमाल किया, और इसका ग्राफ देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कांटा लगा रहे टाइप का। तो और इसका डोमेन क्या होता है, इंटायर रियल लाइन, और रेंज क्या होता है 0 to 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बोलेंगे अगर अपने ये वाली प्रॉपर्टीज होता है आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और बाकी इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स 0 से 1 है, अदर ये वाली ब्रांच जो ये वाली ब्रांच है ना। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होगा अगर एक्स इंटीजर है। अब इसमें कुछ आप ऐड करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन लेना है तो इंटीजर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये गायब हो जाएगा ना, छूमंतर। फिर बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, बोले अगर एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स इंटीजर है तब तो ये 0 हो जाता, एक्स इंटीजर नहीं तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से बेटा देख लेना। अब अपन आते हैं, चलो रेंज, हाँ अपन लोग जो फंक्शन की रेंज निकालते हैं तो उसका क्या क्या तरीका है, तो यहाँ से देख लो बेटा। रेंज की डिफिनीशन आपको पता है, रेंज कैलकुलेशन के बेसिक जो तरीके हैं, अगर 5-6 तरीके हैं, या अपन लोग अलग अलग तरीके से इंटरमिक्स करते हैं। अगर फाइनाइट जो डोमेन फाइनाइट है तो इन्हीं सारे पॉइंट पे जो है फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना तो भी फाइनाइट आएगा। तो एक तो ये तरीका, एक मेथड ऑफ इन्वर्जन जो मैंने अभी बोला, y इक्वल टू एफ को x इक्वल टू जी वाई बनाओ और लॉजिक लगा दो कि जो रेंज है कलेक्शन ऑफ y सच दैट जी वाई इज रियल।
फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करते हैं, है ना। और फिर AMGM इनइक्वालिटी का यूज करके भी रेंज निकालते हैं। मोनोटोनिक नेचर करके जब आप फंक्शन का कंपोजिशन होता है, जैसे लॉग ऑफ x² - 3x + 2, बोले इसका रेंज क्या होगा, इस टाइप का, मतलब अपने को कई सारे फंक्शन की इंटरमिक्सिंग होता है, तो मोनोटोनिक नेचर आपको हेल्प करता है, ठीक है। बोले आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन होता है, बोले 3 कंडीशन, डोमेन सेम, रेंज सेम, और हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम। ये ध्यान रखना, हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम, तो फिर इनको बोलेंगे आइडेंटिकल फंक्शन। जैसे y = log e बेस x और y = 1 log यहाँ पे x बेस e। अच्छा, बोले इवन फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे अगर x या -x डालने पे कोई फर्क ना पड़े तो इवन फंक्शन हो गया। बोलेंगे ग्राफ कैसा दिखता है, बोले सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। बोले सिमेट्रिकल का सेंस क्या कहना चाह रहे हो, बोलेंगे जैसा y एक्सिस के राइट में रहेगा, एग्जैक्टली मिरर इमेज y एक्सिस के लेफ्ट में भी रहेगा, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। फिर बोलेंगे वो ऑड फंक्शन, बोले यहाँ पे ये अगर f के अंदर माइनस डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे साइन एक्सिस का एग्जांपल है। बोले ग्राफ क्या होता है, बोले सिमेट्रिक अबाउट इन अपोजिट क्वाड्रेंट। बोले सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट का क्या सेंस, कहना क्या चाह रहे हो, बोलेंगे इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आल्सो। बोले इसका क्या सेंस है, बोले अगर कोई पॉइंट आपने ग्राफ पे मान लीजिए 2 यूनिट की डिस्टेंस पे लिया, है ना, तो उसी लाइन के अपोजिट जाएंगे तो आपको 2 यूनिट पे उसी का जस्ट मिरर इमेज मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। बोले अच्छा इवन आउट की प्रॉपर्टी क्या है, बोलेंगे अगर अपने को f इवन है और gx ऑड है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। अगर अपने को दोनों ऑड है तो उनका प्रोडक्ट इवन होगा, अगर दोनों इवन है तो प्रोडक्ट क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें देख लेना। और इसके बाद अपन बोले अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव f' क्या होगा, बोले ऑड होगा, है ना। और अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा। फिर बोले कि जीरो फंक्शन इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड। और ये चीज़ देख लेना बेटा, और इस पे भी मतलब 2019 में मेंस में क्वेश्चन आया था कि एक फंक्शन वाइज, चलो मैं भी करा भी दूंगा कि f(x) हर कोई इस दुनिया में अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग एक इवन और एक ऑड फंक्शन के फॉर्म में रख सकते हैं। आप बोले अगर इसको आपने f1 दे दिया तो आप देखो कि f1 ऑफ -x यही चीज़ आएगी, है ना। ऐसे अगर आप इसको देखें तो ये ऑड आ जाएगा। और इसके बाद किसी फंक्शन का चाहे इवन या ऑड रहे तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन होता है, तो ये वाली चीज़। इसके बाद अपन लोग जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बोले ऐसा जो अपने एक सर्टेन गैप के बाद रिपीट करे, है ना। तो बोले जो लीस्ट वैल्यू होता है मीन्स f(x + t), ये तो कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन। बोले लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जो t होगा उसी को बोलेंगे पीरियड। बोले प्रॉपर्टीज क्या होता है, बोले अगर किसी फंक्शन का पीरियड अपने को t है तो क्या होगा, बोले उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तब भी वही रहेगा। बोले अगर आपने इनपुट में कुछ प्लस माइनस भी किया तब भी पीरियड वही रहेगा। बोले अगर आपने f(x) में आउटपुट में भी कुछ प्लस माइनस किया तब भी वही रहेगा। बोले चेंज कब होगा, बोले इसमें चेंज होगा जब इनपुट में आपने कुछ x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अगर जो f का पीरियड t है तो अब t हो जाएगा बेटा t/mod ऑफ a। बोले अच्छा इसके अलावा भी कुछ है क्या, बोले अगर f(x) gx 2 पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड t1 t2 है तो उनके समेशन का पीरियड क्या होगा, बोलेंगे इन जनरल उनका अगर जो भी ये समेशन इवन नहीं है तो उनका एलसीएम होता है। और साथ में अगर t1 t2 है तो उसका हाफ एलसीएम का हो जाता है। अगर अपने पास एक दूसरे से जैसे साइन का कॉस अक्सर कन्वर्टिबल हो जाते हैं, कंपेरेबल हो जाते हैं। और कांस्टेंट पीरियड, कांस्टेंट फंक्शन जो पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड डिफाइन नहीं होता। तो ये रही छोटी छोटी बातें पीरियड के सेंस में। फिर अपन लोग आते हैं मैपिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, तो बोलेंगे डिफरेंट टाइप की मैपिंग। जो वो था बेटा वो एक्सप्रेशन के हिसाब से था, और ये अपन लोग यहाँ पे काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं या कनेक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो बोले 1-1 मैपिंग क्या है, बोलेंगे ऐसा है ना जो जैसे यहाँ पे अगर डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए का तो उसकी इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। बोले कहना क्या चाह रहे हो, है ना। बोलेंगे यहाँ पे जो कनेक्शन होना चाहिए, अगर आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव या मोनोमॉर्फिक है कि नहीं, बोले 3 तरीके हैं। या तो आपने फंक्शन को इक्वेट कर दो 2 वैल्यू पे, है ना, और साथ में देखो कि जो इनपुट है सेम आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो
वन वन है, ये जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर हम कैलकुलस यूज़ करते हैं, या तो फिर ग्राफ दिया तो, या ग्राफ का आइडिया है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टी से HLT यूज़ करते हैं। बोले ये क्या है, बोलेंगे अगर ग्राफ दिया है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं। अगर कभी भी जो है पूरे एक्सटेंशन में वो एक्सेस जो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वन वन, अगर एक आध से ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे मेनी वन। बोले मेनी वन क्या हो जाता, बोले यार लूज लैंग्वेज में याद रखो कि जो वन वन नहीं है। बोले ऑनटू मैपिंग क्या होता है, बोलेंगे ऑनटू का नाम सब्जेक्टिव भी है, और ये ऐसा मैपिंग है जिसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। इन जनरल रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, लेकिन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑनटू मैपिंग। बोले इनटू मैपिंग क्या होता है, बोले जो ऑनटू नहीं है। बोले बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है, बोलेंगे जो वन वन और ऑनटू दोनों है उसको बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। फिर मैपिंग काउंटिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनफैक्ट 2020 के जनवरी वाले में भी यहाँ से शायद क्वेश्चन आया था, है ना। बोले इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर अपने पास, है ना, सेट ए है जो डोमेन है और सेट बी है जो कोडोमेन है, तो अगर ए में आपके पास m एलिमेंट रहे, बी में n एलिमेंट रहे, तो आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, n पावर m, है ना। और नंबर ऑफ वन वन मैपिंग क्या होगा, तो बोलेंगे NCR NPR वाला कॉन्सेप्ट है NPM, और n इज गेट, ये इस कंडीशन में n इज ग्रेटर इक्वल टू m में, अगर n लेस देन m है तो अपने को 0 मिलेगा। बोले टोटल नंबर ऑफ मेनी वन, बोले ना टोटल में से आप ना वन वन घटा लो, सब्ट्रैक्ट कर लो तो मेनी वन बन जाएगा। तो ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वन वन वाला ही याद रखो, और टोटल में से वन वन घटा लेना तो मेनी वन आ जाएगा। बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, बोले कोडोमेन में जितने एलिमेंट रहे, तो n एलिमेंट है तो इतने बन जाएंगे। बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग, तो इसका डेरिवेशन जो आता है बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना, अगर n लेस देन m है तो ये फार्मूला, n इज इक्वल टू m है तो फैक्टोरियल n, अगर n ग्रेटर देन m है तो ऑनटू मैपिंग नहीं बन पाएगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मैपिंग क्या आएगा, ऑनटू मैपिंग क्या आएगा, 0, है ना। तो वो चीज़ हम, फिर अपन लोग आते हैं कंपोजिट। बोले कि अगर ऐसा हो जाए कनेक्शन में, है ना, कनेक्शन पे कनेक्शन बनता जाए कि अगर एक फंक्शन है x टू y, एक दूसरा फंक्शन है y टू z, और एक तीसरा फंक्शन हम लोग बनाए x टू z। कैसे कि हम लोग यहाँ पे x डाल रहे हैं तो fx मिल रहा है। सपोज दैट एक ऐसा फंक्शन हो जिसके डोमेन में fx वाली वैल्यू हो, है ना, तो हम उसमें दूसरे वाले फंक्शन के अंदर fx डाल देंगे तो अपने को जो है g ऑफ fx मिल जाएगा या गॉफ मिल जाएगा। बोलेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, बोले x तो अपने को आया था पहले वाले सेट से, है ना, और ये अपने को मिला किस में, अब जेड वाले सेट में मिल रहा है। तो बोले यहाँ पे एक डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं x से लेके z के बीच में, जिसको बोलते हैं ऐसे ना गॉफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अगर फॉग डिफाइन है तो फिर अपन लोग इसी का उल्टा ले लेते हैं। बोले इसमें अपने को क्या बातें ध्यान रखनी है ना, तो यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि ये फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब भी आपके पास जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन का जो रेंज है आउटर फंक्शन के डोमेन में है, तभी तो अंदर आ पाएगा। और दूसरा है इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। और इसके बाद ये चीज़ टेबल देख लेना बेटा कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन, और ये है टेबल, ये इवन आउट का मतलब है कि अगर एफ और जी, एफ इवन जी इवन, तो उनका कंपोजिशन भी इवन। तो एक ही केस में आपको याद रखना कि अगर दोनों ऑड हैं तो उनका कंपोजिशन ऑड होगा, बाकी हर एक केस में क्या है, इवन रहेगा। तो एक केस याद रखना, उड़ा देना। फिर अपन लोग आते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। बोले इनवर्स क्या होता है, बोले अगर अपन लोगों के पास ऐसा रहे कि जितने एलिमेंट पहले सेट में उतने एलिमेंट दूसरे में, और कनेक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो फिर क्या होगा कि हम लोग एक बार ए से बी फंक्शन बना सकते हैं और एक दूसरा यूनिक फंक्शन हम बी से ए में बना सकते हैं, जो इसको इनवर्स से बोलते हैं। बोले इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, बोलेंगे वही मेथड ऑफ इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू जी वाई, बाद में y को एफ इनवर्स के लिए y का सिंबल आप x कर देना, आपका फंक्शन आएगा। अभी अपन लोग एग्जाम्पल देंगे। फिर ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, इस पर तो देख लेना बेटा, एक बार रीडिंग मार लेना। अपन लोग अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। एक यहाँ पे फंक्शनल रिलेशन का भी स्लाइड होगी। हाँ बेटा, एक छोटी सी स्लाइड है, ये देख लो कि अगर अपने पास जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि फंक्शनल रिलेशन दिया रहता है, उससे कुछ निकाला रहता है, तो आपको थोड़ा सा ना गेसिंग आइडिया रहना चाहिए। क्या अगर प्रोडक्ट समेशन में जा रहा है तो लॉगरिथमिक होता है,
अब प्रोडक्ट में जा रहा है तो पावर फंक्शन होता है, और समेशन प्रोडक्ट में जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल होता है, और समेशन जो है डायरेक्ट इसी के इक्वल हो जाए तो कांस्टेंट हो जाता है, और समेशन में जाए तो लीनियर होता है ना। और इसके बाद अपन लोग बोले अगर कोई फंक्शन हमेशा सिर्फ रेशनल वैल्यूज ले सकता है, ये तभी हो जाएगा क्योंकि अपने को एक रेशनल और इरेशनल के लिए बीच में इनफाइनाइट होता है, तो ऐसा मिल नहीं सकता, तो ये तभी हो सकता है जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो। तो इस तरीके की बात है। अब चलो अपने मेजर पार्ट पे आते हैं, जो रिलेवेंट प्रॉब्लम अपने को डिस्कस करनी है। अब इसको अपन लोग दो तरीके से डिस्कस करेंगे, फटाफट स्ट्रेटजी देखेंगे और अपन लोग सोल्यूशन की एनालिसिस कर लेंगे, सो दैट कि हम लोग का काम फास्ट हो जाए। जैसे ये मैंने मेंस 2020 का क्वेश्चन है जो भी अभी जनवरी में हुआ था, है ना, 7 जैन को पहली शिफ्ट वाला क्वेश्चन। बोले एक फंक्शन जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दूसरा गॉफ है ना 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, बोले एफ ऑफ 5/4 है ना 5/4 की वैल्यू क्या होगी। तो अपन क्या करते हैं, इस गॉफ की मीनिंग पहले यहाँ पे ना 5/4 डाल देंगे, फिर क्या करेंगे अभी यहाँ एक ना एफ ऑफ 5/4 डाल देंगे और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप लोग अपने से भी ट्राई कर सकते हो, अगर सोल्यूशन देखना है तो आपने यहाँ से देखो क्या हुआ, पहले गॉफ की मीनिंग लगाया, फिर क्या हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे 5/4 रखा, तो ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 की वैल्यू आ गई क्या, -5/4 आ गई, कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो दूसरा फंक्शन था, यहाँ पे ध्यान देने की बात है gx, है ना, अब यहाँ पे हमने x की जगह खुद ही एफ ऑफ 5/4 रखा, इससे अपने को राइट साइड क्वाड्रेटिक बन गया, एक रिलेशन है, और इसकी वैल्यू आपको पहले इक्वेशन से पता है, उठा के चिपका दो बेटा यहाँ पे, है ना। तो एक आपके पास एफ ऑफ 5/4 में क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो उसको ना सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने टी सपोज कर लिया, और टी में क्वाड्रेटिक है, टी की वैल्यू देखा तो -½ आ गई, और टी ही क्या सपोज क्या था एफ ऑफ 5/4, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। तो लॉजिक ये है कि अगर ना एक कंपोजिशन रहे और एक इंडिविजुअल फंक्शन रहे, तो आपस में कैसे किसी और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इस पैटर्न पे पहले भी आईआईटी में क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस बार मतलब मेंस वाले ने भी पूछ लिया, ठीक है। ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे अपन लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बोले मेथड ऑफ इन्वर्जन। उसमें क्या होता है, y = f(x) रहेगा बेटा, x = g ऑफ y बना लेना, और इसको अपने को जब अपने को f इनवर्स बोलेंगे, f इनवर्स x बोलेंगे, बस यही y का सिंबल जो है, क्योंकि अपन का ना कॉमन मेंटलिटी यही होता है कि y इज ना डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या होता है बाद में जब जी वाई मिल जाएगा यही तो इन्वर्स होता है, लेकिन इसका वाई सिंबल हम लोग चेंज कर देते हैं, उसकी जहाँ पे एक्स जी वाई जहाँ एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं उसको, और जो सिंबल वाई में रहेगा वो अपन लोग एक्स बोलते हैं। बोले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बोले यही मेथड ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। बोले कैसे, जैसे ये था बेटा, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस का प्रॉपर्टी लगाया, इसके 1/8^2x फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, ये तो 9th क्लास का है। फिर अपन लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया बेटा, और 8^4x ना y के फॉर्म में ऐसे आया। बोले अभी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको log लेके हटा देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 8 पावर था तो यहाँ पे बेस भी हमने 8 ही ले लिया ना, सो दैट कि ये खत्म हो जाए, इसका झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये हो गया 4x लेफ्ट में हो जाए, क्योंकि ये प्री मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर यहाँ log बेस 8 में ले लिया, ठीक है, ऐसे बना। अब यहाँ पे क्या है, एक बेस चेंज फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे बेस 8 था, हम इसको बदलना चाह रहे थे, तो ऐसे होता ना बेटा, log b बेस a, अगर हम ये बेस बदलना चाह रहे हैं तो log b बेस c अपॉन log ऑफ जो है a बेस c, तो यही वाला लगा दिया, तो दोनों में ऊपर नीचे बेस e ले आ दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, साथ में ये भी होता है बेटा कि log ऑफ b बेस a = 1/log ऑफ a बेस b, तो इससे क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में 1 वाला है उसको अपन न्यूमरेटर में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ये तो हो गया जी वाई। बोलेंगे कि अपन लोग एफ इनवर्स एक्स कैसा दिखेगा, बोले सिंबल, चूंकि अपन मेंटलिटी वही गंदी वाली क्या कि हमको ना जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और वाई को हम डिपेंडेंट ही मानते हैं। बोले तब तो सिंबल चेंज कर दो, तो कर दिया बेटा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स यहाँ पे उठा के चिपका दिया और इसको बोल दिया कि ये एफ इनवर्स एक्स है। तो एक बार देख लेना, फिर अपन लोग आगे मूव करते हैं। हाँ, ये जो अपन लोग फंक्शनल काउंटिंग था उसके हिसाब से ये JMS 2020 में आया था ना, 6 जैन को क्या आया,
बेटा एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, बोले कि ए टू ए में अपने को ऐसे सारे फंक्शन बताओ जो 1 1 नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि टोटल काउंट कर लो और उसमें से 1 1 वाला सबट्रैक्ट कर लो। तो अपने पास यहाँ पे जैसे था टोटल, इसमें भी 4 और चूंकि अपने पे ही है तो इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो टोटल फंक्शन n पावर m ये हो गया 2 5 6। बोले टोटल नंबर ऑफ 1 1 क्या होता है, तो 1 1 के लिए अब चूंकि दोनों इक्वल ही है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल हो जाता है, अदरवाइज npm वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। तो ये हो जाता है 24, दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया 2 3 4। तो ये वाली चीज आप बच्चा देख लेना। इसके बाद अपन लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी 2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेन जनवरी का। बोले अगर कोई फंक्शन है जो जिसमें अपने को 3 क्वांटिटीज हैं, ए 2 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 पावर 1 माइनस एक्स की, और ये एफ एक्स और ये की, तीनों एपी में है। तो अपने को पता है बेटा कि तो बोले एफ एक्स जो है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बोले अगर ए बी सी ए पी में होता है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो यहाँ से 2f(x) इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स लगा दिया और उसमें बाउंड्री कंडीशन लगा दिया। बोले कैसे क्या करेंगे, बोले 2f(x) 2b इक्वल टू ए प्लस सी वाला रख दिया और यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टी लगा के, है ना, इसको ऐसे दिया 2 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 2 इंटू 2 पावर माइनस एक्स ना, तो 2 बाहर ले लिया। और ये वाली जो क्वांटिटी आ गई कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस उसका रेसिप्रोकल, पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो AMGM इनइक्वलिटी से आपको पता ही होता है, आप वैसे पहले भी जानते हैं अगर टी पॉजिटिव है तो t प्लस 1/t जो होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 अगर t पॉजिटिव है तो वही लॉजिक दोनों में लगा दिया। तो ये बोला कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं, ये वाला ब्रेकेट ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ये वाला भी ब्रेकेट ग्रेटर इक्वल टू 2 है और इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये टोटल हो गया 4 प्लस 2 दैट इज 6। अब यहाँ पे 2 कैंसिल तो एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर अपन लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हाँ ये इन्होंने बोला कि अगर हमारा एक फंक्शन है जो 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 3 से r में जा रहा है, तो बोलेंगे एफ एक्स डिफाइन कैसे हो रहा है, x इंटू इंटीग्रल पार्ट, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला लॉजिक लगा दिया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका रेंज क्या होगा, f का 4 ऑप्शन दिया आपको देखना। तो अपने को देखना एक बड़ी आसान सी बात दिया, क्या 1 से 3 का इंटरवल है किसका, x का, और जैसे भी 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब इंटीग्रल वैल्यू चेंज होती है तो इंटीग्रल पार्ट अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। तो अपन लोग इसके 2 पार्ट कर लेंगे, एक 1 से 2 और एक 2 to 3, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर x 1 से 2 के बीच में है तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 1 होगा। अगर x 2 से 3 के बीच में इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ वाली जो इंटीग्रल पार्ट है इस फंक्शन में, है ना, तो वो चेंज हो रही है अलग अलग इंटरवल में, तो अपन लोग इसको केस बना लेंगे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा लॉजिक मोनोटोनिक का लगा देंगे। तो यहाँ से क्या इस्तेमाल किया बेटा जी कि पहले तो ये वाला जो था ये देख लिया, फिर देखा कि अगर x, पहला केस बनाया, अगर x 1 से 2 है तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे जो चिपकाया तो ये बना फंक्शन ऐसे। अब इस फंक्शन के बारे में अगर देखा कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया, बेटा डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। अब बोलेंगे चूंकि x 1 से 2 है ना, तो अपन लोग 1 से बड़ा तो उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, है ना। तो यहाँ से एफ डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव निगेटिव हो जाता है। तो कभी भी डेरिवेटिव निगेटिव हो जाता है तो फंक्शन ना ऐसे जूम करके नीचे आ जाता है ना। तो फंक्शन नीचे आ गया, तो अगर फंक्शन नीचे आ गया तो मीन्स अपने को, जैसे मान लीजिए अपन 1 से 2 जा रहे थे, 1 से 2 जा रहे थे तो 2 की वैल्यू छोटी होगी और 1 की वैल्यू अपन की ज़्यादा बड़ी होगी। तो बोले जाए अगर 1 से 2 में है तो इसका रेंज क्या आएगा इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो बोलेंगे कि 1 पे बड़ी वैल्यू और 2 पे छोटी वैल्यू, रेंज इन्हीं के बीच में रहेगा। तो जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो रेंज आएगा वो F2 से F1। अब बेटा जी इस वाले फार्मूले में एक बार x की वैल्यू 2 रखना, एक बार 1 रखना, तो आपके पास ये इंटरवल आ जाएगा। फिर अपन लोग यहाँ से बोलते हैं कि 2 से 3 है तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू हो गई 2, चिपका दिया। अभी भी सिर्फ कांस्टेंट ही 2 मल्टीप्लाई हुआ है, डेरिवेटिव अभी भी वही आएगा, बस इसमें 2 मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। और लेकिन अपन
एक्स 2 से 3 है तभी भी एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज कर जाएगा, फिर डिक्रीज कर जाएगा, तो जो भी अपने पास 2 से 3 के बीच में जा रहा है तो यहाँ पे 2 पे वैल्यू बड़ी मिल जाएगी, 3 पे वैल्यू छोटी मिलेगी। तो अपन लोग ना F3 और F2 से इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि 3 वाला डोमेन में नहीं था, है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी था, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो ये आ गया। बोले पहले से कुछ इंटरवल रेंज आया, दूसरे से कुछ, दोनों का यूनियन ले लो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये करेक्ट। ओके बच्चा जी, अब अपन आते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने बोला ये भी जे मेन 2019 का क्वेश्चन है ना, इसके पहले सारे 20 वाले थे। बोले अगर कोई फंक्शन, यही चीज मैं आपसे उस समय इवन आउट के टाइम में बोल रहा था कि ना फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स है। अब इसको ब्रेक किया दो पार्ट में, एक इवन है और एक ऑड है ना, तो इसके बिहाफ पे ये वाली क्वांटिटी का समीशन पूछ लिया कि इनमें से किसके इक्वल होगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, जो इवन फंक्शन होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है बेटा, कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, और जो बोले ऑड वाला होता है तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। तो यहाँ से अपन लोग ना इवन ऑड का लॉजिक लगा देंगे। अब चूंकि एफ एक्स दिया है उसके हिसाब से हम लोग इसका ना स्टोर से देखते हैं कि क्या क्या है, फटाफट देख लेते हैं। तो बेटा एफ एक्स जो है ए पावर एक्स था, है ना, तो अपन लोगों ने क्या किया कि जो है इसमें इवन ऑड F1 और F2 था, तो इसके हिसाब से ये होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, और ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। तो ये हो गया ऑड वाला और ये हो गया इवन वाला, ठीक है। अब अपने को ये जो क्वांटिटी चाहिए थी वो भी F1 के लिए ही इस्तेमाल है, तो बेटा जी F1 रख देना, सबका डिनोमिनेटर 2 है तो 2 सबके नीचे आ जाएगा। इसके बाद इंडेक्स प्रॉपर्टी से यहाँ पे ओपन कर देना, जैसे ए पावर एक्स प्लस वाई है तो ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई, सबको ओपन कर देना। फिर ये पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये कॉमन फैक्टर लेके ये बन जाएगा। अब चूंकि अपने को जो अपने पास F1 का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, तो बनेगा तो ये F1 वाला स्ट्रक्चर ही, लेकिन ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो एक 2 की कमी है, तो अपन लोगों ने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लिया सो दैट कि एक 2 यहाँ पे आ जाए और एक 2 इसके नीचे आ जाए, तो ये बन जाएगा बेटा। तो ये ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला कि समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल टू 16 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 वेर एफ एक्स इज वेर एफ एक्स सेटिस्फाई दिस रिलेशन। अब ये क्वेश्चन आप देखो, ये ऐसा होता है, ये IIT 1992 में पूछा गया था ना, और यहाँ पे बस उन्होंने एन चिपका दिया था और यहाँ पे एन चिपका दिया था और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन बना के पूछा था। अब जे मेन वालों ने क्या किया, तो IIT तो बन नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, इसी में n की वैल्यू 10 उठा के डेटा दे दिया और बोला कि चलो ठीक है हम जे मेन वाले, है ना। तो ये बात पूछ लिया बेटा। तो ये देखो मैंने अभी फंक्शनल रिलेशन नोट कराया था, अगर समेशन प्रोडक्ट में जाए तो एक्सपोनेंशियल होगा, और F1 की वैल्यू t यहाँ पे 2 दिया तो बेस भी पता चल जाएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे कैसे। तो देखो पहला फंक्शनल, अगर समेशन प्रोडक्ट में जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल होगा, फिर F1 की वैल्यू 2 दिया तो यहाँ पे अपन लोग 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो अपन लोग यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आगे 2 कंपेयर कर लिया, मीन्स एफ एक्स क्या है 2 पावर x है। फिर अपन लोगों ने एक काम करना है अच्छा कि ये जो अपने को कंडीशन दिया दूसरी वाली, है ना, तो इस वाले का लेफ्ट साइड कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ ए प्लस के, चूंकि एफ एक्स से है 2 पावर एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस के होगा 2 पावर ए प्लस के, और यहाँ पे रनिंग इंडिसेज के है, मीन्स 2 पावर, अगर इंडेक्स प्रॉपर्टी लगाएं तो इसको ब्रेक कर लो, तो 2 पावर ए का यहाँ कोई लेना देना नहीं, इसको ना समेशन से बाहर ले या प्रोडक्ट में, ठीक है, सो दैट कि सारा कुछ यहीं पे ड्रामा चलता रहे। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, है ना, देखते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू अब रन कराना शुरू करें ना तो ये एक जीपी बन जाती है 10 टर्म्स की, और उस जीपी का अपन लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। और तो फिर जीपी का फार्मूला क्या होता है बेटा, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 समेशन का ना, तो वो उठा के यहाँ पे चिपका दिया, तो ये आपके बन गया आपका जो लेफ्ट साइड का समेशन था। फिर राइट से कंपेयर कर लिया तो a प्लस 1 की वैल्यू 4 बोले तो a की वैल्यू 3 ना, तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, काम हो जाएगा। फिर अपन लोग आते हैं इस क्वेश्चन के पास, ये कह रहे हैं बेटा जी
कि अगर एफ एक्स जो है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, ऑब्वियसली मॉड एक्स जो है लेस देन 1 है, तो एफ के अंदर अगर हम ये पूरा का पूरा ना झोंक दें तो क्या होगा, है ना। इसमें से 4 ऑप्शन ये है 2019 का क्वेश्चन। बोले ठीक है, झोंक के देख लो, थोड़ा सा बहुत लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी और उससे काम हो जाएगा। तो हम बोले अब चूंकि अपने यहाँ पे को पता है बेटा कि AMGM से भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होता है। चूंकि एक्स स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रहेगी, तो आप डायरेक्टली इनपुट कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले फार्मूले में जहाँ x है वहाँ पे झोंक दिया क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर ये कर लिया और नीचे ये वाला डाल दिया। फिर अपन लोग यहाँ से LCM ले लिया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बेटा। तो ऊपर वाले को गौर से देखा तो अपने को एक पैटर्न दिख गया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी टोटल का होल स्क्वायर। अब लॉग में अगर पावर होता है तो ये प्री मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या देखा, अच्छा ये तो एफ एक्स है तो ये होगा 2 एफ ऑफ एक्स, अपना काम बन गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, बाकी सब तो आसान आसान थे। कहाँ गया, ये भी आसानी है, लेकिन ये है कि कंपोजिशन होता है तो बच्चा लोग घबराते हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। क्या है, हाँ ये वाला कर्सर ना दिखता नहीं मुझे, तो अगर अपने को बोला जाए बेटा एक्स आर से जो है r माइनस 0 1 है, तो अपने को 3 फंक्शन डिफाइन किया, f1 f2 f3। अब एक फंक्शन ऐसा है jx जो आपको फाइंड करना है, जो कि इस कंपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस आप, आसान क्वेश्चन है, बस आप वो इस स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाइए, है ना। तो पहले इनर की वैल्यू रखा, फिर आउटर की मतलब इनर की मीनिंग रखा, फिर आउटर की मीनिंग रखा, और फिर इसके बाद इस वाले की मीनिंग रखा। फिर हम लोग जब देखेंगे तो जो बीच का जे अपने को नहीं पता वो इजीली f3x के कल इक्वल आ जाएगा। बोले कैसे आ जाएगा, बोले अभी दिखाते हैं। जैसे ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, तो अपन लोगों ने बोला क्या कि सपोज इसका मीनिंग क्या है, बोले अगर ये एक फंक्शन है इसके अंदर जो है f1x इनपुट है, तो टोटल ये पहले की मीनिंग। बोले f1x खुद क्या है, बोले 1/x है। बोले अच्छी बात है। बोले अब क्या कहना चाह रहे हो, अब बोले कि जो f के अंदर कंपोजिशन है j, उसमें अपने को इनपुट है 1/x। बोले कहना क्या चाह रहे हो, जो f2 जो है के अंदर j 1/x आ जाएगा, लेकिन f2 खुद क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर इनपुट j 1/x है तो 1 माइनस j 1/x आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, f3 की मीनिंग रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जी इसको एक साइड ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो सबट्रैक्ट किया तो 1 माइनस ये चीज़ आ गया। अब जब कैलकुलेट किया तो j 1/x ये आ गया, तो इसके बाद पैटर्न आपके पास यहाँ से दिख जाएगा कि अगर j 1/x है तो अपने को तो jx चाहिए। बोले क्या करेंगे, बोले ये देख कुछ ना अच्छा सा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, इसमें x से डिवाइड कर दो, है ना। तो x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऐसा दिखा। बोले अगर j 1/x यहाँ पे अगर इनपुट कुछ है, वही चीज यहाँ पे एग्जैक्टली है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बोले अगर यहाँ t होता तो यहाँ t होता, अगर यहाँ t है तो यहाँ पे t, अगर यहाँ पे z है तो यहाँ पे z। तो बोले अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x हो गया 1/1 माइनस, तो jx हो गया 1/1 माइनस। अच्छा ये क्या है, ये यही तो f3 था। बोले jx क्या हो गया, f3x हो गया। सही बात। तो अपन लोग इसमें क्या सीखा बेटा कि क्वेश्चन से डरना नहीं है, हम लोग क्या करना है स्टेप बाय स्टेप जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जाना है और फिर अपना काम हो जाएगा। फिर बोले अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई फंक्शन जो है आर से 1 और -1 सब्ट्रैक्टेड है और इस तरीके से डिफाइन है, और ये सर्जेक्टिव बोले तो आंटू फंक्शन क्या होता है, बोलेंगे अच्छा आंटू फंक्शन होते हैं जिसमें कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है। बोले अच्छा कोडोमेन पूछा है, मीन्स इस फंक्शन का रेंज पूछा है। बोले रेंज कैसे निकालते हैं, बोले तो आसान है, मेथड ऑफ इनवर्जन इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलेंगे अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा, एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो गया क्या y अपॉन 1 प्लस वाई। अब बोले अगर x रियल है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ऐसे आ गया बेटा। अब अपने को हम डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर लो, लेकिन चलो
यहाँ पे माइनस कर दिया, जीरो कर दिया, -1 को नहीं लेना, फिर इसके राइट में पॉजिटिव, इन बिटवीन नेगेटिव, फिर क्या है पॉजिटिव। तो अपने को पॉजिटिव वाला लेना था, तो ये हो गया -इन्फिनिटी से -1 और 0 से इन्फिनिटी। तो आपके पास आया -इन्फिनिटी से -1, -1 पे ओपन, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका रेंज, है ना बेटा, ये आ गया। अब बोले सारे ऑप्शन ऐसा तो दिख नहीं रहा, बोले अच्छा नहीं दिख रहा है, कहना क्या चाह रहे, कहना चाह रहे कि -1 को के लेफ्ट में जाना है, -1 को नहीं लेना है ना, और 0 को लेना है, 0 के राइट में जाना। बोले पूरे में से यही आप ना उड़ा दो, तो इसको उड़ा दिया तो ये चीज़ आ गई, क्या -1 से 0 वाला उड़ा दिया। तो फिर अपने पास चाहे आप ऐसे नोट करो चाहे आप ऐसे नोट करो, बात दोनों सेम है ना। तो इस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पे देखा बेटा। और इसके बाद में अगले पार्ट में भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो तो मुझे इजाज़त दो आप लोग, अगले पार्ट में भी फटाफट कुछ और भी क्वेश्चन डील करेंगे मेंस लेवल का, और फिर अपन लोग लिमिट वाला काम शुरू करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंजॉय करो, मस्त रहो और कोरोना से लड़ते रहो, अपन भी ट्राई करेंगे लड़ने का। ओके, थैंक यू।